नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी, एजी फाउंडेशन के सम्मानीय कार्यकर्ता, आप सबका हार्दिक स्वागत आज के कार्यक्रम के लिए। और ये आज स्वयं से कार्यकर्ता हैं, इनके लिए भी एक प्यारी सी तालियां एक बार हो जानी चाहिए। साथियों, आज मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि चरण देवी जी को चंचल जी के यहाँ पर PLC सेंटर का शुभारंभ हुआ है। आज इनको जिम्मेदारी मिली है। हम चाहेंगे कि इस जिम्मेदारी को मिसेस चंचल जी पूर्ण ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में निभाएं और एजी फाउंडेशन का जो मिशन है, विजन है, उसे आगे बढ़ाएं। हमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी, अपेक्षा भी रहेगी। साथियों, तो सर जी ने अभी बताया कि ELC का सपना कैसे देखा। बेटा, एजी फाउंडेशन की शुरुआत होने से पहले ये हमारा एक सपना था कि मैं इस समाज में कुछ कर सकूं। ये विचार आया कि हमारे देश में जनसंख्या भी विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या है। हमारे देश का शिक्षा स्तर बढ़ा तो है, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए, परिणाम उतने आने चाहिए। साथियों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सिलेबस में हम देखते थे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये पंखा चल रहा है इसका आविष्कार किसने किया, ये जो बल्ब जल रहा है इसका आविष्कार किसने किया, महिलाएं मशीन चलाती है इसका आविष्कार किसने किया, जिस बस में हम बैठते हैं उसका आविष्कार किसने किया, जिस हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उसका आविष्कार किसने किया, और जिस रेल में हम यात्रा करते हैं उस रेल का आविष्कार किसने किया। यही सुनने को आता था कि हमारे देश से बाहर जितने भी लोग थे उन्होंने ये सब के आविष्कार किए। हम ये विचार करते थे कि हमारे देश में क्यों नहीं, क्या कारण था कि हमारे देश में इस सारे आविष्कार नहीं हो पाए। साथियों, यही अंदर विचार चलता था कि ये आविष्कार जो हुए हैं ये हमारे देश में भी हो सकते हैं। जब जनवरी 2016 को एजी फाउंडेशन की स्थापना हुई, उस समय ये संकल्प लिया गया था कि हम समाज में जाएंगे और समाज में जाने के लिए हमारे पास एक उद्देश्य होगा, वो होगा शिक्षा। क्योंकि बिना शिक्षा के सारे सपने अधूरे थे। अभी भाई बता रहे थे कि शिक्षा वो एक दीपक है जो ये फाउंडेशन जलाया है, और इसको आप सबको बना करके इसकी रोशनी को बढ़ाना है और आगे भी बढ़ाते जाना है। ये प्रकाश में बदल जाए, उजाले में बदल जाए, सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, ऐसी उम्मीद हम लेकर के आए थे। जिस समाज में हम रहते हैं और समाज से भी वक्त देखने को मिलती है कि ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं, उन बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, उन बच्चे के लिए वो शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। और इस शिक्षा से मैं स्वयं अनुभवी हूँ। मैं किसी की और की बात करूँ कि मैंने वो समय भी देखा है, वो दौर भी देखा है कि अपने बच्चों की फीस तक हम नहीं दे पाते थे, लेकिन सपना तो था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, पढ़े, लेकिन मजबूरी थी कि इतनी बड़ी हमारे पास आमदनी नहीं थी कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। यही चीज हमारे अंदर थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो समस्या हमने सामना किया है कि ये समस्या इन्हीं और गार्जियंस के सामने ना आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे उनकी समस्याओं को दूर करने के। उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते तो हैं
जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन बच्चों के लिए ये 2 घंटे की क्लास ईजी फाउंडेशन लेकर के आए हैं। उनको शिक्षा 2 घंटे क्लास एक फॉर्मेलिटी नहीं है। निसंदेह जी को ईजी फाउंडेशन ने चुना है तो बहुत कुछ उम्मीद रखी है आपसे। हम भी उम्मीद करते हैं कि पूर्ण ईमानदारी के साथ में आप जो है 2 घंटे निर्माण करेंगे, बच्चों के साथ समर्पित होकर के कार्य करेंगे और जो संस्थाएं चल रही होंगी उनकी बात हम नहीं करते कि 2 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो पढ़ाएंगे ठीक हो गया, लेकिन आपको हिम्मत और साहस और हौसला पूरे ईजी फाउंडेशन का है। आप आगे बढ़िए, ईजी फाउंडेशन आपके साथ है। जब आप आगे बढ़ेंगी तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो देश में आविष्कार ही आविष्कार होंगे। निसंदेह में कोई संदेह नहीं। मैंने जैसे हिम्मत की है, हमने सबने हिम्मत की है आगे बढ़ने के लिए। एक श्रद्धा थी अंदर, कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ से इनकम मिलेगी, नहीं, यहाँ से निस्वार्थ भाव से हमने सेवा का भाव लिया है कि बच्चों के लिए समर्पण हो करके हम कार्य कर रहे हैं। हिम्मत के साथ में आगे बढ़ेंगे और आगे इन बच्चों के लिए संस्था के द्वारा फीस के रूप में कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क रूप से इनको पढ़ाया जाएगा। शर्त इतनी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके माता पिता कोई भी काम करते हैं, उनका श्रमिक विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है। श्रमिक पंजीयन से एक बार कराने से लाभ अनेक हैं। एक बार पंजीयन हो जाएगा तो वो परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। कैसे होगा कि जिसका पंजीयन श्रम विभाग में है उसका बीमा हो जाता है, एक्सीडेंटल बीमा हो जाता है। उनके माता पिता को कोई किस्त नहीं भरनी पड़ती है। एक्सीडेंटल बीमा 5 लाख रुपए का होता है जिसके लिए कोई किस्त अदा नहीं करनी है। साथ ही जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनको हर वर्ष 3000 रुपए मिलते हैं। साथ ही उन बच्चों के अलावा जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं इनके भाई भी होंगे, इनकी सिस्टर भी होंगी, बड़े जो उच्च क्लास में पढ़ते हैं, कोई 8वीं पढ़ता होगा, कोई 10वीं पढ़ता होगा, कोई 12वीं पढ़ता होगा, उनके लिए भी उस कार्ड के द्वारा शिक्षा के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी सहायता उस कार्ड के द्वारा मिलेगी। साथ में उस कार्ड के द्वारा उस घर में बेटियां हैं, शादी योग्य हैं, उस शादी योग्य के लिए भी, शादी विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। उस कार्ड से इतने बड़े फायदे हैं, इसलिए उनको यह पंजीयन कराना आवश्यक है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर ये सेंटर जो ओपन हुआ है, इस सेंटर के अलावा जैसे ये कार्यकर्ता ईएलसी वॉलंटियर्स हमारे पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो ईजी फाउंडेशन इनके भविष्य के लिए भी अनेक अवसर लेकर के आएगा। भविष्य में और भी अवसर आने वाले हैं, तो पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ में आप काम करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।